बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधु रहते थे। वे बेहद शांत, प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देते थे। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर से देखते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी उन्हें गुस्से, चिंता या दुख में नहीं देखा था। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आप हमेशा खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कृपया मुझे बताइए कि आप हमेशा इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं। बूढ़े साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन बिताने होंगे। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से अर्जुन साधु के साथ रहने लगा। पहले दिन सुबह साधु अर्जुन को एक झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। अर्जुन ने झील में झांका। पानी शांत था और उसने अपनी छवि देखी। फिर साधु ने कुछ पत्थर झील में फेंके। पानी में लहरें उठने लगीं और छवि धुंधली हो गई। अब क्या देख रहे हो? साधु ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, अब चेहरा नहीं दिख रहा, अर्जुन ने जवाब दिया। साधु बोले, बिल्कुल वैसे ही जब मन में चिंताएं होती हैं तो इंसान अपनी असली खुशी को नहीं देख पाता। जो बीत गया उस पर अफसोस करने और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से वर्तमान की शांति बिगड़ जाती है। सदा खुश रहना है तो वर्तमान में जीना सीखो। अगले दिन साधु अर्जुन को गांव के खेतों में ले गए। वहां एक किसान खड़ा था जो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका खेत सूखा था। पास ही एक और किसान था जिसके खेत में हरियाली थी और फसल लहलहा रही थी। अर्जुन ने पूछा, बाबा, यह गरीब किसान कितना दुखी होगा, इसका खेत तो सूखा है। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। यह किसान खुश है क्योंकि यह जानता है कि मेहनत उसका धर्म है और फल देना प्रकृति का काम है। वह खुद को दूसरों से तुलना नहीं करता। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर तुम सदा खुश रहना चाहते हो तो खुद की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तीसरे दिन साधु अर्जुन को गांव के मंदिर ले गए। वहां कई गरीब लोग खाना खा रहे थे। वे सब मुस्कुरा रहे थे और भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। अर्जुन हैरान हुआ, बाबा, ये लोग तो बहुत गरीब हैं, फिर भी इतने खुश कैसे हैं? साधु बोले, इनके पास कृतज्ञता है। ये जो भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। जब इंसान हर छोटी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता है तब वह दुख को स्थान नहीं देता। चौथे दिन साधु अर्जुन को एक बीमार वृद्ध महिला के घर ले गए। उन्होंने उस महिला की सेवा की, उसके लिए खाना बनाया और साफ सफाई की। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप इतनी सेवा क्यों करते हो? साधु बोले, सेवा में सुख है बेटा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है। बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना, यही सच्ची खुशी है। पांचवें दिन अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। अर्जुन और साधु एक पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। अर्जुन परेशान हो रहा था। उसके कपड़े भीग गए थे, रास्ता कीचड़ से भर गया था और उसे ठंड लग रही थी। लेकिन साधु फिर भी शांत और मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, बाबा, क्या आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है? साधु बोले, बारिश तो अपने समय पर आएगी ही। अगर मैं उसे रोक नहीं सकता तो क्यों परेशान हूँ? जब हम जीवन की परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसी वे हैं, तब दुख नहीं होता। 6 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ, खुश रहने के लिए बाहरी दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को समझने की ज़रूरत है। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, खुशी कोई चीज़ नहीं जिसे ढूंढा जाए, यह एक दृष्टिकोण है। अगर तुम वर्तमान में जियो, तुलना मत करो, कृतज्ञ रहो, सेवा करो और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो, तो तुम्हारे भीतर हमेशा एक स्थायी खुशी रहेगी। अर्जुन अब बदल चुका था। उसने साधु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। सदा खुश रहने का यही तरीका है। वर्तमान में जियो, तुलना मत करो, कृतज्ञ रहो, सेवा करो और जीवन को स्वीकारो।